हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों फ़िलहाल हम हैं हमटा पास मनाली में। और भाई खूब सारी बर्फ़ है, खूब सारी की मस्ती। तो मनाली से चलने के बाद कहाँ तक है बर्फ़, और भाई कितनी बर्फ़ बची हुई है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ ऑन है, और कैसा है रास्ता, वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और अपनी वीडियो करते हैं सुबह हमटा निर्वाणा हमटा से शुरू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह की शुरुआत हो रही है एक बड़ी ऐसी लेमन टी से और इसके थोबड़े से। ये देखिए इधर से भाई धूप तो आ गई है, पर हम अब भी है ना आराम से बैठे, बाहर निकले ही नहीं है। तो फिलहाल हम हैं हमटा में, क्योंकि कल हम आ गए थे हमटा, रात को यहीं रुके और अभी सुबह जाएंगे ऊपर। तो मैंने कहा नीचे तो ऐसे कुछ स्नो वगैरह कुछ भी नहीं था दिखाने को, वही टूटा फूटा रास्ता था बस, उसको क्या दिखाना था। मैंने कहा आज सुबह दिन में दिखाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था। तो अभी बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों ये दो बड़े बिजनेसमैन बिजनेस की बातें करते हुए और हम इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए क्योंकि हमें तो इस टाइप के बिजनेस का कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और ना हम ज़्यादा ज्ञान बांटते जिस बारे में नॉलेज ना हो। तो सुबह सुबह नज़ारों का आनंद लेते हैं। हम भी इसलिए नॉलेज रखते हैं क्योंकि हम खाते हैं। अच्छा खाने पे नहीं हम तो खाते ही नहीं, हम तो अपने शुद्ध देसी रोटियां बस। और भाई बढ़िया मस्त एंजॉय चल रहा है सुबह सुबह। और अब बस ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके और फिर यहाँ से करेंगे निकलने की तैयारी। और माहौल देखिए क्या ज़बरदस्त है ना। बर्फ़ अभी काफ़ी बची हुई है इस एरिए में, तो कई जगह तो इन्होंने इकट्ठी करके 5-5, 6-6, 7-7 फुट भी डाली हुई है। तो रेडी हो चुके हैं, फिलहाल अब यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं। अभी पहले जाएंगे हमटा, तो हमटा में देखते हैं कितनी स्नो, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही कम है। और सारे रेडी हैं, दीपक भाई, सागर भाई, सर सभी रेडी हैं। तो अभी सभी निकलेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद फिर आएंगे, या तो कैंपिंग करेंगे वहाँ या फिर नीचे आ जाएंगे। तो गए वापस। और ये देखो बर्फ़ तो रास्ते में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बची हुई है, नहीं तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है यहाँ से। तो धीरे चलते हुए हम आ गए थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए अब यहाँ से स्नो स्टार्ट हो जाती है, स्नो गिरनी है देखो। और भाई स्नो में है ना कुछ जीवाणु देखो क्या करते हैं, ये देखो। फिर यार ये कहते हैं कि यार वहाँ जगह गंदी मिली थी, गंदी आपने की तभी मिली है। ये देखो नज़ारे तो बहुत शानदार, पर आज थोड़ा सा वेदर है ना क्लाउडी है, तो क्लाउडी वेदर होने के कारण कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। वो नीचे रुक गई है। सागर भाई तो पता नहीं कहाँ रह गए, वो तो आए ही नहीं, मेरे को लगा सागर कहाँ रह गए। मैं भी कॉल करूँगा उनको। तो केरी भाई साहब वगैरह आए हुए हैं, भाभी आई हुई है, तो वो खिंचवा रहे हैं अपने फ़ोटोज़ रील। और भाभी भी वीडियो बनवा रही है अभी, तो इनकी बनाते हैं इधर फ़ोटो वीडियो। और भाई देखो उधर खड़े हुए, ये देखो है दोनों क्या मस्त लग रहे हैं। इसको स्पीड कॉर्नर लगा रखा है, यही स्पीड से ऊपर नहीं चल सकता। तो नज़ारा देखिए भाई यहाँ से सामने से क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास बिल्कुल। ये देखो इस एरिया में धूप नहीं लगती ना, तो देखो कितना फ़र्क है। एक ही जगह है, आधे पे धूप है आधे पे छाया, दोनों पे कितना फ़र्क आ गया है। पहुंचने वाला है सेतन विलेज, और सेतन विलेज पहुंचने से पहले ये देखो स्नो काफ़ी अच्छी खासी शुरू होगी, लगभग 1-1, 1.5 फुट के आसपास है। तो जितना अब हम झोपड़ी की तरफ चलेंगे और सेतन विलेज को क्रॉस करेंगे ना एक्टिविटी ग्राउंड की तरफ, तो काफ़ी बर्फ़ मिलने वाली है आज। भाई सामने दिखने लग गया सेतन विलेज, और सेतन विलेज को बोला जाता है इग्लू विलेज, क्योंकि यहाँ पे है ना सिर्फ पूरी मनाली में जो इग्लू बनते हैं ना वो यहीं बनते हैं, क्योंकि लंबे समय तक यहीं पे बर्फ़ टिकती है और काफ़ी मौसम ठंडा होता है ना, टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये पिघलते नहीं है। तो ये सामने देखो दिखने शुरू हो गए इग्लू, रुकते हैं और आपको दिखाते हैं इग्लू। दीपक भाई हमारी अमीरी देखो, बंदे 5 है गाड़ियाँ 3 है। ये खाली वो है, हर गाड़ी का अपना अलग मकसद है, अलग पर्पज़ है। तो देखते हैं, अभी चलते हैं भाई अंदर, दिखाते हैं आपको। ये है सामने इग्लू, पर ये भाई जो था यहाँ पे वो कह रहा है कि ये बैठने शुरू हो गए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, एकदम हीट ज़्यादा होगी। और जो बीच में स्नो आनी थी वो स्नो आई नहीं, तो माहौल बिगड़ गया थोड़ा। देखिए भाई सामने क्या नज़ारा है। ये आ गए हम अपना जो एडवेंचर एक्टिविटी ग्राउंड है ना सेथन से आगे, उसमें। तो यहाँ पे इग्लू भी है और जिप लाइन वगैरह भी सारी बढ़िया है, मस्त है। यहाँ पे लोग स्की भी कर रहे हैं नीचे, और वो सामने इग्लू भी बने हुए हैं। सात्विक चलो देखो भाई मज़ेदार तो हम आ गए थे भाई इग्लू देखने के लिए। ये देखो भाई के बिल्कुल ग्राउंड के पास में ही है, और यहाँ पे है ना अभी भाई ने अरे सर पे लगा भाई, अभी तो शीट वीट डाल रखी सिर्फ, इस पे फिर बेडिंग वगैरह होती है ना प्रॉपर, तब आता है मज़ा। लाइट वाइट भी होती है,
तो जनरेटर वगैरह स्टार्ट करते हैं तभी होती है। तो अब चलते हैं वापस। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है। हाँ ये देखो। सात्विक कैसा लगा? मज़ा? हाँ मज़ा। चाय चलेगी सर? चाय ब्लैक टी चल रहा है आपका? नहीं अभी तो ऐसे आपकी हाइट के हिसाब से नहीं। बैठ के भी निकल पा रहे। तो भाई ये तो बिल्कुल ही ऐसे झुक के जाना पड़ता है क्योंकि इसका गेट छोटा होता है। इधर चल रही थी फोटोग्राफरी, तो यहाँ से आराम से अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। सर वगैरह गए हुए थे ऊपर, और ये देखो दीपक भाई भी ऊपर ही है, सारे वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हम इधर इग्लू के पास ही रुक गए थे, तभी चाय वाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। ये भाई ये है वॉशरूम इनका, पेड़ के अंदर बिल्कुल कटिंग करके प्रॉपर वॉशरूम बनाया हुआ है। इसमें लाइट वाइट सब कुछ लगाई हुई, पेपर रोल। और ये है इग्लूस, ये देखो सामने क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा ऐसा लग रहा है। तो आपको अगर बुक करनी है तो आप इग्लू स्टे के नाम से कहीं भी कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से हिमालयन इग्लू स्टे के नाम से है, या नहीं मनाली इग्लू स्टे के नाम से है। वो सामने लिखा हुआ मनाली इग्लू स्टे, और ये बिल्कुल है ना एक्टिविटी ग्राउंड के अंदर है, तो बहुत ही मस्त है एकदम। नज़ारे भी बेहतरीन है और सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है। मैं और सात्विक आ गए हैं क्या करने के लिए? सात्विक राइड करने के लिए, ATV राइड। बढ़िया मस्त मज़ा आ रहा है, पर जा रहे हैं हम धीरे धीरे ही। भाई इस बंदे के चेहरे से ही पता चल रहा होगा ना क्या खा रहा है, इसकी फेवरेट पता चल गया ना क्या है। जब भी आपने देखा होगा, मैंने मोस्टली इसको स्नैक्स में मैगी ही खाते देखा है। और साथ में सागर भाई ये प्योर हाइजेनिक, और वो ऐसा फूड खाते हैं ना ऑर्गेनिक फूड, इसको ऑर्गेनिक ही मानते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। मैंने ऐसा कोई नहीं बोला कि मैं लिमिट ये है प्योर ऑर्गेनिक खाते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है मैगी में, बिल्कुल बिल्कुल प्योर है। से निकलते हैं आगे और देखते हैं कहीं बढ़िया रुक के कुछ खाने का बनाएंगे। देखते हैं भाई कह रहा था दीपक की कुछ खाएंगे, तो आगे चलेंगे झोपड़ी की तरफ और वहीं कुछ बना के खाएंगे। पर भाई स्नो कहोगे तो देखो साइड में तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो बीच वाला रास्ता है ना इसमें पिघल चुकी है। इधर देखो दुनिया भर की अंधी स्नो है। तो अभी तो भाई कम से कम भी आप मानो 1 महीने तक तो हमटा के आसपास में स्नो रहने वाली। तो ये देखो ये इग्लू है सामने, और इधर भी इग्लू बने हुए हैं, जो इग्लू हमने पहले दिखाए थे। सामने देखिए बिल्कुल एकदम है ना, मतलब 2-2 फुट के आसपास की स्नो है, और हम पहुंचने वाले हैं झोपड़ी। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का और बस, 5 क्या 2-3 मिनट का और बचा हुआ। पर भाई रास्ते में गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि मतलब बहुत ही धीरे चलना पड़ता है, अदरवाइज़ डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है इसका। पर नज़ारे शानदार हैं, पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट एरिया आ जाता है ना, तो इसमें थोड़ा ग्रीनरी और वाइट के साथ मिक्स हो जाता है कलर, चूँकि है डैम एरिया में। और ये देखिए भाई स्नो तो यहाँ है कम से कम भी मानो आप 3-3 फुट। और यहाँ पे अभी टूरिस्ट भी कम आता है क्योंकि ऑलरेडी पीछे काफ़ी स्नो है ना, तो यहाँ लिमिटेड टूरिस्ट आता है, तो इसलिए थोड़ी सी स्नो भी ज़्यादा वाइट मिलेगी आपको, और आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। यहाँ तो काफ़ी एरिया है बड़ा। भाई ये समस्या देखो स्नो में आती है। अब ये गाड़ी कम से कम 3 से 4 बार ट्राई कर चुकी है, लेकिन एक साइड में बर्फ़ होने के कारण वो बार बार जा रही है आगे से, फिर दोबारा से स्किट होके वापस आ रही है। तो ये समस्या तो पहाड़ों में अक्सर रहती है, और ख़ासकर स्नो के टाइम में ब्लैक आइस बन जाती है और उसके बाद फिर चल ही नहीं पाती गाड़ी। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब सात्विक और हमारा दूसरा बच्चा खेल रहा है दीपक, तो यही हमारे 2 बच्चे कर रहा है। हाँ मार के दिखाओ, मार सात्विक कर। तो हम आ गए भाई डैम के एरिया में। अब ये है बिल्कुल लास्ट, इससे आगे रास्ता ही नहीं है, यहाँ से आपको जाना पड़ता है वापस। और मेरे सब्सक्राइबर आए थे तो उन्होंने अपनी एक बहुत ही प्यारी टी-शर्ट गिफ्ट दे के गए थे। तो भाई अभी तो देखो गर्मी है, प्रशांत भाई करके आए थे, बहुत ही प्यारी लगी। ये देखो टी-शर्ट ज़बरदस्त है। तो भाई जल्दी ही अब थोड़ी सी समर आएंगे ना तो पहनेंगे इसको, मस्त लगने वाली है। अभी देखो राउंड मारते हैं ऊपर का और फिर निकलेंगे यहाँ से, ऊपर तक जाते हैं। ऊपर बढ़िया मस्त सीन आने हैं। देखो भाई ऊपर चले गए, केडी भाई दीपक भाई वगैरह भाभी वगैरह है नीचे ही। तो अभी हम भी जाएंगे ऊपर, और ऊपर से बढ़िया व्यू के नज़ारे लेंगे और आपको भी दिखाते हैं सुंदर सुंदर। पर भाई इस बर्फ़ में चढ़ना थोड़ा सा हार्ड होता है। सागर भाई तो पहले ही सोच रहे हैं कि बस यहीं तक ही ठीक है। अच्छा नहीं सोच रहे, चलो फिर ऊपर। ये कोई नहीं दसेगा, ये सब चढ़ रहे हैं तो ये नहीं दसे तो आप क्यों चढ़ोगे? सात्विक देख क्या निशाने मार रहा है। हम भी धीरे धीरे चढ़ते हैं ऊपर। तो एक बार बर्फ़ में चढ़ना भाई बहुत हार्ड होता है, क्योंकि कहीं पैर एकदम बैठ जाता है, कहीं एकदम बिल्कुल सख्त होती है, फिसलता है, तो ये दिक्कतें होती है। पर धीरे धीरे निशान बन जाते हैं, तो निशान बन के धीरे धीरे चढ़ जाते हैं। सागर भाई चढ़ेंगे
चढ़ रहे हैं, इनके पीछे पीछे हम चढ़ रहे हैं। इनके 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 वेट से अगर नहीं दबी ना तो फिर हमारे वेट से भी नहीं दबेगी बर्फ। भाई की एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल यूं चढ़ना पड़ रहा है एकदम। पर ये देखो नीचे ऐसे गड्ढे से निशान से बन जाते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आती है जब बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ होती ना तो पैर एकदम बैठते हैं। तो बस पहुंच गए लास्ट में, एंड में। भाई मैं वीडियो एडिट कर रहा था चलते चलते, काम और भी बहुत सारे होते हैं। ये देखो बिल्कुल लास्ट में आ गया हम, ऑलमोस्ट टॉप में पहुंच गए। ये दे दीपक भाई फिसल के दिखाएंगे, यही है हमारे प्रो वाले। भाई सात्विक ले रहा फुल मज़े, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे ही स्लाइड करते हुए घूम रहा है। ये तो बार बार चढ़ता है उतर जाता है। और बाकी लोग हमारे सारे इधर बैठे हुए हैं, कोई फ़ोटो कोई वीडियो कोई रील ऐसे ही बन रही है। ये देखिए भाई नज़ारे क्या सुंदर है ना, चारों तरफ से एकदम जानदार। और हम आए हैं वो नीचे से वहाँ से चल के। और भाई इधर देखो मौसम हो रखा है ख़राब, तो स्नोफॉल भी कभी भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से देखो बीच में बादल भी है और क्लियर क्लाउड भी है, तो मिक्स सा हो रखा है। तो अब देखते हैं भाई। ये देखो सात्विक क्या मज़े ले रहा अकेले ही। मज़े आ गए ना सात्विक, सात्विक मज़ा आया ना पूरा। और भाई इधर और भी काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं जो बढ़िया मस्त फ्रेश स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हैं, एकदम अद्भुत। हम तो बना रहे रील, पर जो मज़े सात्विक ले रहे हैं देखो कैसे घूम घूम के मस्ती मज़े मज़े आ गए। सात्विक आ जाए ना, मस्त दिन गुजरा। भाई मैं आया था सात्विक का चश्मा ढूंढने, खुद के ही पैर इतनी उसमें बैठ गए बर्फ़ में। और ये देते हैं फिर दिक्कत है, एकदम पैर को ठंडा कर देते हैं। और यहाँ झड़ता भी नहीं है, अंदर जूते के घुस गया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। नहीं करने तो इसको मज़े करने तो नहीं सात्विक, फिर वहाँ पढ़ाई तो करनी है अब जाके। भाई सात्विक गया सीधा नीचे, वो देख रोलिंग। ओ भाई साहब अपने से तो ऐसे नहीं जाया जाएगा। सभी ने मज़े किए भाई, काफ़ी ऊपर आ गए थे, मस्त माहौल। और ऊपर से भाई बारिश भी आ रही, तो स्नोफॉल के आसार हो सकते हैं। भाई काफ़ी सारे टूरिस्ट उधर भी गए हुए, तो शायद वो भी या तो स्की के लिए जाते हैं मोस्टली, या स्नोबोर्डिंग के लिए। क्योंकि स्नोबोर्डिंग के लिए तो यहाँ सबसे मोस्ट फेमस जगह मानी जाती है सेथन। और भाई बीच बीच में देखो आप अगर जूम करोगे ना तो आपको दिखेगी बीच में कुछ कुछ बूंदें आ रही हैं। ये स्नो फ्लैक्स मान लो आप, या कुछ भी मान लो। काफ़ी दिनों बाद बहुत सारी मस्तियाँ की सब ने, एक दूसरे से बर्फ़ से भी खेले और वैसे भी काफ़ी इन्जॉय किया। और भाई आप सोचो ऐसी गर्मी में भी, ठंड में भी पसीना आ गया। तो इतनी देर से हम इधर उधर घूम रहे हैं, कभी बर्फ़ से खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा किया। और अब शायद निकलने का टाइम आ गया है, तो फटाफट यहाँ से निकलेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। पर हमें लग रहा है कि हमें फ्लैक्स फिर भी आज मिलने वाले हैं थोड़े बहुत। ये देखिए सभी अब धीरे धीरे नीचे आ गए, गिरते पड़ते जैसे भी। और अब और नीचे जाना, और भाई सांस फूल जाते हैं ऐसी बर्फ़ में जब चलना पड़ता है ना, हालत पतली कर देती है स्नो। ये देखो भाई सागर है, पीछे पीछे दीपक है और सात्विक, तीनों ऊपर से फिसलते हुए ही आए हैं तीनों। तो मस्ती धमाल और एकदम ज़बरदस्त। तो भाई अब निकलना चाहिए, मौसम ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है। अगर स्नो वगैरह आ गई ना तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ भाई सिर्फ स्नो स्कूटर ही, ATV भी मुश्किल से ही आ सकती है, बाकी चीज़ों को तो छोड़ दो। और अब ये रास्ते से उतरना थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड हो जाता। चढ़ने में तो क्या है कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता नहीं है स्नो पे, उतरते वक्त तो भाई बुरा हाल होता है, क्योंकि पूरा पूरा वेट एक पैर पे जाता है ना, तो बैठना शुरू कर देता है। और ये देखो यहाँ उतरना हमें नीचे बिल्कुल तो मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे देखते हैं हम कहाँ से चढ़े थे। वो सारे कर रहे हैं अभी वहीं पे मस्ती, उनको करने देते हैं, क्योंकि मेरा भाई फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई है, तो मेरे को तो नीचे जाना ही पड़ेगा। ये यार बैटरी का बड़ा लफड़ा है, क्या करें। और जितना ज़्यादा ठंड होती है उतनी जल्दी होता है। ये देखो कैसे पैर गड़ा गड़ा के एकदम खड़ी है, ये देखो ना आप। वहाँ से बैटरी हो गई थी डेड, हम आ चुके हैं नीचे। तो फिलहाल भाई फटाफट अपनी गाड़ियाँ उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आगे है दीपक भाई की, वो सामने खड़ी हुई है, इधर अपनी खड़ी हुई है, और वो पीछे सागर। रिवर्स कर देना यहीं से, यहीं घुमा दो ना आप तो। हाँ तो यहाँ घुमा दो, चलो फिर वापस चलते हैं, दोबारा निकलते हैं भाई यहाँ से। इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे कर रहे हैं वापसी।
पर ये देखिए भाई यहाँ पे स्नो आपको कितनी लग रही है। मेरे को नहीं लगता 1-1.5 महीने से पहले यहाँ स्नो खत्म होने वाली, क्योंकि अभी तक तो आप देखोगे रोड पे भी बीच बीच में स्नो आ रही है। और अपनी गाड़ी भी भाई बीच में रुक गई थी, स्किट करते करते 3-4 अटैम्प्ट किए तब जाके गाड़ी ऊपर चढ़ी है। तो हो जाता कई बार भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी गाड़ियाँ भी साथ छोड़ देती है। पर अपने भाई ब्लैक बीटल ने एकदम मस्त साथ दिया, चाहे 4-5 अटैम्प्ट किए पर निकल गई अपनी गाड़ी। तो फिलहाल एकदम परफेक्ट है। ये जो ये छोटे छोटे पैचेस है ना, इसमें क्या होता है, ब्लैक आइस बनी हुई है। तो ब्लैक आइस दिन में पानी बहता है और यही रात को जम जाता है और नेक्स्ट डे ब्लैक आइस क्रिएट कर देता है। तो भाई ये तो दिक्कतें रहती है पहाड़ों में। आप कहीं भी जाओगे ना जहाँ पे स्नो होगी, अच्छे नज़ारे होंगे, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमेशा आपके सामने रहेंगी ही रहेंगी। हाँ भाई साहब कह रहे हैं इसी को एडवेंचर बोलते हैं। एडवेंचर का नाम ही यही है भाई। एडवेंचर में जितना रिस्क होता है ना उतना ही मज़ा होता है। थ्रिल तो होगी ही होगी भाई, तभी मज़ा आता है। तो पॉइंट जिसमें गाड़ी चढ़ते वक्त स्किट हो रही थी, वो उतरते वक्त तो क्या होनी है अब इसका। ये तो अब धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि एक साइड में फ्री है। क्योंकि इसमें क्या है कि राइट साइड का टायर है ना, वो पावर लगाता है। और चढ़ते वक्त वो टायर आ रहा था पूरा स्नो में। मैं तो एक बार कोशिश दिमाग आ रहा था कि मैं अगर रिवर्स लेके आ जाए, रिवर्स चढ़ जाएगी। पर मैंने कहा फिर भी रिवर्स में भी दिक्कत होनी थी। पर 3-4-5 झटके लगे, चली तो गई ऊपर। पर ये एरिया है ही भाई ऐसा, ब्लैक आइस के कारण होती ही दिक्कत है। तो भाई रोड पे तो बन चुके कीचड़, पर साइड का जो वो है ना बर्फ़, वो एकदम प्योरली वाइट दिख रही। क्योंकि यहाँ टूरिस्ट अभी तक कम ही पहुँच रहा, बहुत कम गाड़ी आती है। क्योंकि सारी गाड़ियाँ नीचे जो पॉइंट है ना, एडवेंचर पॉइंट, उस पर आके रुक जाती है। भाई ये है हारमोनी है ना, हारमोनी इग्लू। ये 2 इग्लू बनाए हुए हैं इधर बढ़िया। तो लोग मज़े कर रहे हैं अपने बढ़िया। यहाँ अब आजकल भाई इग्लू में स्टे करने वाले कमा रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा के नीचे जाने वाले ज़्यादा। क्योंकि थोड़ा सा देखो रेट तो एक्सपेंसिव होता है, उसके कारण काफ़ी लोगों की पहुँच से बाहर हो जाता है। पर जो लोग भाई एक्चुअल में मज़ा लेना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा पे तो करना ही पड़ता है इस चीज़ के लिए। और अब तो भाई आ गया पूरा जंगल का एरिया और स्नो देखो दोनों तरफ। इस एरिया की रीलें सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आप देखो लैश ग्रीन ट्री लाइन है पूरी, और नीचे पूरा स्नो कवर्ड एरिया। जब हम आए थे ना भाई, तब तो इस एरिया में पूरे में स्नो थी। पर उस टाइम हम सागर भाई वाली 4x4 लेके आए थे, तब तो कोई इशू ही नहीं था। इशू तो अभी भी नहीं है। ये देखो नीचे पूरी की पूरी बर्फ़ है। पर गाड़ी उतरते वक्त तो वैसे ही टेंशन नहीं देती, चढ़ते वक्त भाई वेट ज़्यादा हो जाता गाड़ी में, तो इस कारण भी थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। वापिस पहुंच चुके हैं हम, पांडोरोपा पहुंचने वाले हैं। पांडोरोपा में काफ़ी अच्छी बर्फ़ है। मतलब बर्फ़ तो ये मानो आप नीचे सेथन से नीचे तक है, सेथन से 1.5-2 किलोमीटर नीचे तक अच्छी बर्फ़ है। उससे नीचे फिर क्या होता है, मिक्स ही आ जाती है, कहीं बर्फ़ ज़्यादा है, कहीं है ही नहीं बिल्कुल भी। पर यहाँ तो बढ़िया मज़ेदार है। अगर आप इस एरिया में आते हो ना, तो मेरे को लगता है कि अगले 1 महीने तक भी आपको स्नो मिल जाती है ईजिली। और जब यहाँ की स्नो ख़त्म होती है तब तक आपका रोहतांग पास खुल जाता है। भाई जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी ना पांडोरोपा की, तो उस टाइम तो बिल्कुल प्योर वाइट था। लेकिन अब क्या हुआ कि दिन में गर्मी होती है ना, तो थोड़ा सा मेल्ट होके और वो जम गया, तो ब्लैक आइस जैसा नहीं हो जाता, पूरी मोटी लेयर बन चुकी है। नहीं तो नॉर्मली सॉफ्ट बर्फ़ थी उस टाइम, जिस टाइम हम आए, क्योंकि उस टाइम धूप वगैरह निकली नहीं थी और सिर्फ स्नोफॉल कंटिन्यू ही थी। ये देखो ये है भाई वो पूरी लेक। और जैसे ही ये लेक वो होगी ना, पानी निकलेगा इससे, सूखेगा, सूखते ही इसमें धान दोबारा से हरे हो जाएंगे। हमारी दोनों गाड़ियां कर रही है वेट यहाँ पे। ये देखिए भाई इधर से भी नज़ारे एकदम शानदार है, ऊपर तक पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड है। इधर भी देखिए, इधर तो है मतलब बीच में, साइड में अगर बात करोगे तो 1-1.5 फुट, कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट, डिपेंड करता है भाई जो पत्थरों के ऊपर ना। जैसे ये पत्थर है, इसकी साइड में रहेगी तो कम रहेगी, आगे स्किट होके बर्फ़ आ रही है तो उससे ज़्यादा उसका वो बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ते ही फिर अलग अलग। देखो यहाँ एक इतनी ही दूर में ये देखो, यहाँ पे आ गई 3.5 फुट, 4 फुट, फिर बीच में 1-1.5 फुट रह गई, फिर आगे 3-4 फुट। चलो धीरे धीरे हम वापस पहुँच गए हैं एक्टिविटी ग्राउंड में। में देखोगे ना, तब बहुत सारे कैफ़ेज़, आगे एडवेंचर एक्टिविटीज़, सब कुछ जो है ना वो इस एरिया तक ही है। आगे आपको कैफ़ेज़ तो मिल सकते हैं, बट कैफ़े के अलावा और कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं मिलती। ATV वगैरह भी आपको यहीं मिलती है। और आपको स्की करनी है या फिर आपको रॉकेट बंजी करनी है, जिप लाइन करनी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं इस एरिया में आगे। और यहाँ से नज़ारे भी एकदम शानदार है। सामने से मनाली के जो पीछे वाले पहाड़ हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं।
कल यहाँ आ गए हैं, अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे आराम से मस्त होके खाएंगे, थोड़ा सिड्डू विड्डू या लंच करेंगे, लंच करके और फिर यहाँ से निकलेंगे। और भाई देखो अभी देखो आज थोड़ा सा मौसम ख़राब था ना, तो टूरिस्ट बहुत कम हो गया। अगर धूप खिली होती ना तो लेट तक आपको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो क्या करें भाई, ये भी सारा गेम डेज़ का है और सारा मौसम का है। अगर वेदर अच्छी रहती है तो टूरिस्ट अच्छा घूमता ही है। जब हम गए थे तो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट था, और अभी हम आए ना तो ऑलमोस्ट टूरिस्ट जीरो हो चुका है ना दीपक भाई। शाम होगी ना, टाइम भी हो गया। हाँ टाइम हो गया, 3-4 बज गए ना, तो देखते हैं अभी क्या प्लान है। मौसम तो हमें ये कह रहा है कि रुक जा यहीं पे, पर यार नेटवर्क की दिक्कत है बस। उस भाई के पास किया लंच अभी सभी ने बैठ के, तो लंच करके अब फ्री हो गए। नीचे लगी हुई अपनी गाड़ियाँ, बस सब फटाफट बैठेंगे यहाँ से और निकलते हैं भाई नीचे की ओर, क्योंकि अभी भाई माहौल थोड़ा सा ऐसा ही हो गया है, धूप निकलने वाली हो रही है। देखो इधर धूप दिख ही रही है तो लग नहीं रहा, पर स्नो भाई बहुत अच्छी है। जो लोग अच्छी स्नो में एंजॉय करना चाहते हैं ना वो आ सकते हैं हमटा की तरफ, अच्छा ऑप्शन है। अभी निकल गए वापस, तो वापस पहले जाएंगे सेथन, सेथन से फिर क्रॉस करके निर्वाणा हमटा। तो अभी रुक जाएंगे निर्वाणा हमटा में और कल फिर सुबह सुबह निकलेंगे जल्दी। ये देखिए भाई माहौल नीचे का, बर्फ़ कम से कम भी आप अभी भी रोड पे है ना आधा 1 फुट तो है। पर यहाँ क्या है कि बिल्कुल प्लेन एरिया है ना, तो गाड़ी फिसलती नहीं है, बड़े प्यार से चलती है। पर आप गाड़ी को ना इस जगह पे अगर ज़्यादा खींच के लोगे ना फिर गाड़ी स्किड करती है। जबकि देखो जो मैन है वो ये नाली में है और अपनी थोड़ी सी ऊपर है, और ऊपर से सागर भाई भी क्रॉस करने की सोच रहे हैं। पीछे से आ रहे सागर भाई दूसरी गाड़ी लेके। है भाई सेथन विलेज, इसमें आपको ना काफ़ी सारे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ मिल जाते हैं, होम स्टे भी है और इग्लू भी है। तो इग्लू तो अब ये है कि एक साइड तो इसमें मेल्ट होनी शुरू हो गई है, सिर्फ एक ही साइड ऐसी बची हुई है जिसमें इग्लू अभी आप स्टे कर सकते हो। और ये देखो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, पर यहीं कैफ़े तक ही पहुँचे हैं। कैफ़े में लोग बैठ के आराम से कर रहे हैं इंजॉय। और स्नो तो अभी यहाँ टिकी हुई है भाई, यहाँ तक तो काफ़ी अच्छी स्नो। इधर भी भाई रिपेयरिंग चली हुई है, रिपेयर करने लग रहे हैं, तो करो बढ़िया रिपेयर और फिर दोबारा तैयार हो जाए। इस साइड में धूप ज़्यादा आती है ना, धूप ज़्यादा आने के कारण ये जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं। अगर यही जंगल में होंगे तो कम से कम 2-4-5-10 दिन एक्स्ट्रा चलेंगे इतने ही। मैक्सिमम 15 मार्च तक आपको इग्लू में स्टे कहीं ना कहीं मिल सकती है, अदरवाइज़ उसके बाद तो इग्लू ख़त्म हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर में जब अच्छी खासी स्नो आएगी तभी दोबारा बन पाते हैं। धीरे धीरे भाई ये है आखिरी चेता वो अपनी संभावना जहाँ पे कहीं ना कहीं सुबह गाड़ी स्किट हो जाती है, क्योंकि पूरी पूरी बर्फ़ का एरिया है। तो भाई बर्फ़ में कितना ही अच्छा टायर हो साथ छोड़ ही देता है। पर अब इससे आगे है ना बर्फ़ नहीं है, इससे नीचे अगर आप जाओगे ना तो बर्फ़ धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। अगले 2 या 3 मोड़ों के बाद आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी ही नहीं। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं वापस निर्वाणा हमटा। तो ये देखिए भाई, ये है भाई का नाम और नीचे लिखा हुआ है नंबर। तो इसको होल्ड करके आप देख लेना कि भाई काफ़ी लोग पूछते हैं सागर भाई का नंबर दो, सागर भाई का नंबर दो। तो ये है सागर भाई का नंबर, और ये देखो सामने है प्रॉपर्टी। मस्त है ना भाई, व्यू देखो, व्यू के मामले में तो एकदम सुपर है, सुपर से भी ऊपर है। नज़ारे इधर से देखो चारों तरफ क्या सुंदर है। पर भाई अभी सनसेट हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा कहीं दिख रहा है, नहीं तो बाकी ऑलमोस्ट सूरज डाउन हो चुका है। उधर खड़ी हुई है दीपक भाई की गाड़ी और इधर खड़ी कर दी है हमने अपनी गाड़ी। पर भाई देखो ये इस पुराने घर को मैं जब भी देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है यार इसको अगर रेनोवेट करके बढ़िया पेंट वेंट करके ढंग से डेकोरेट करो ना तो क्या ज़बरदस्त होगा। क्योंकि यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना वो एकदम अल्टीमेट है, कोई ऑप्टिकल नहीं, बीच में पूरी की पूरी वैली दिखती है। तो भाई कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जिन पे आप है ना बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि भाई इस पे तो हर बंदा आएगा ही आएगा। यहाँ है काफ़ी, देखो आप उधर भी देखोगे, आगे भी देखोगे, ऊपर भी है ग्लैम्प्स, पर सबके अलग अलग है। इधर भी है ग्लैम्प्स, तो चारों तरफ अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्रॉपर्टियों में की तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पे। दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा सफ़र। आपको सफ़र कैसा लगा? देखो हमने तो अपनी तरफ से आपको दिखाने की कोशिश की कि कहाँ कितनी बर्फ़ थी, कैसा वेदर है। फ़िलहाल हवा चल रही है, बहुत ठंडा वेदर है और टेम्परेचर रात को काफ़ी माइनस में जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।